आज हम एम.ए. हिंदी हिंदी नाटक और रंगमंच का संबंध का अध्ययन करेंगे। नाटक के साथ रंगमंच का संबंध स्वभावतः अपने आप जुड़ा हुआ है। दोनों का अन्योन्याश्रित संबंध है। नाट्यकृति और रंगमंच एक दूसरे के कार्य और कारण हैं। दूसरे स्तर पर हम एक दूसरे का पूरक कह सकते हैं। दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं अपना कार्य कर सकते हैं। जिस प्रकार अधिकार और कर्तव्य एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक यही स्थिति रंगमंच और नाटक की है। नाटक मूलतः रंगमंचीय कला है। नाटक का तात्पर्य ही उस रचना विशेष से है जिसका नाट्य रंगमंच पर किया जा सके। नाटक एक दृश्य काव्य है और इसका दृश्यत्व तभी सार्थक हो सकता है जबकि वह रंगमंच पर अभिनीत हो। बिना अभिनय के नाटक का औचित्य कभी पूरा नहीं हो सकता। इसलिए नाटक और रंगमंच अन्योन्याश्रित दृश्य विधाएं हैं। नाटक की उन्नति रंगमंच के साथ साथ संयुक्त रूप से हुई है, क्योंकि नाटक और रंगमंच अन्योन्याश्रित संबंधों पर आधारित विधा है। नाटक अभिनेता द्वारा उसकी कल्पनामूलक सृजनात्मक प्रतिभा के माध्यम से अपना अभिप्रेत दर्शक वर्ग तक पहुंचाता है और इस कार्य में अभिनेता और अनेक सृजनशील कृमि और शिल्पी उसकी सहायता करते हैं, क्योंकि यह एक समभाव सहयोगी प्रवृत्ति के आधार पर ही रंगमंचीय प्रेरणा से अभिनय की श्रेष्ठता के आधार पर नाटक को संपूर्ण कथा विन्यास, उसका अंकों एवं दृश्यों में विभाजन और उसके अंतर्गत दृश्य विधान आदि की पृष्ठभूमि रंगमंच पर निहित ही कर सकता है, तभी वह एक सफल नाटक माना जा सकता है। नाटक सामाजिक कला है। रंगमंच ही वह माध्य कड़ी है जो नाटक और जनता का संबंध जोड़ती है। नाटककार रंगमंच के माध्यम से ही समाज की विभिन्न समस्याओं, मनुष्य के चरित्र, सभ्यता, संस्कृति और उसके स्वरूप को सुधार के साथ और सुधार के उपायों के साथ जनता के सम्मुख प्रस्तुत करता है। जिन जिन देशों में नाटकों की उन्नति चरमोत्कर्ष पर रही है, उसका प्रमुख कारण वहाँ की समृद्ध रंगमंचीय परंपरा है। रंगमंच पर अभिनीत नाटक ही जनता के सम्मुख उसकी मूल अभिप्रेरणा को प्रस्तुत कर सकता है। यह सर्वमान्य विदित है कि नाटक एक दृश्य काव्य है और रंगमंच पर अभिनीत होने पर ही दृश्य काव्यत्व सार्थक हो सकता है। इसका तात्पर्य है कि नाटक का प्राण अभिनयशीलता है और अभिनय मानव की सहज वृत्ति है। जन्म से ही बच्चा अभिनय के साथ अपने इसी मूल भाव को लेकर के और संपूर्ण प्रवृत्ति के साथ विकसित होता है। बालक का खेल, बहुरंगी नाट्य प्रदर्शन इसी स्थायी भाव का ज्वलंत उदाहरण है। वह प्रत्यक्ष जगत में जो कुछ देखता है उसका अनुकरण और अभिनय बच्चे का नाटक ही तो कहलाता है। बच्चे के इस अनुकरण एवं जिज्ञासा से अनभिज्ञ मनुष्य जब उस बच्चे के समक्ष उसकी खेल में विघ्न उपस्थित करता है तो उसे दुख की सीमा नहीं रहती। यही नाटक का अभिनय के साथ रंगमंचीय स्वरूप विकसित होता है, तभी जाकर के एक सफल नाटक समाज को सच्चा संदेश और उसके उचित स्वरूप को प्रस्तुत कर सकता है। रंगमंच मनुष्य की मूलतः आंतरिक वृत्तियों और उसकी संपूर्ण सृजन शक्ति का स्वरूप है। मनुष्य अपने प्राप्त जीवन के भीतर से एक अपना रचा हुआ जीवन अनुभूत करता है और उसको सजा बनाकर ईश्वर द्वारा प्रदत्त सीमित और विवश जीवन में सर्वथा भिन्न सिद्ध कर यह कहने की गौरवान्वित महसूस करता है कि ये मैं हूँ, ये मेरा जीवन है और जिसका नियामक और उपभोक्ता मैं हूँ। और यही स्वीकारोक्ति नाटक के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन के रंगमंच पर प्रस्तुत करता है और जीवन के माध्यम से नाटक के रंगमंच पर प्रस्तुत करता है। यह भी सच है कि केवल प्रकृति प्रदत्त जीवन मनुष्य की वास्तविक दासता है। जो प्रकृति का दास नहीं, वह मनुष्य मुखापेक्षी है, वही शक्तिशाली और गौरवशाली मनुष्य है। वही मनुष्य मनचाहे संसार की रचना कर सकता है
मनुष्य का अपना विपरीत संसार, यही वास्तविक रंगमंच है। नाटक रंगमंच की आत्मा है और उसका धर्म प्रदर्शन है। रंगमंच की सत्ता मनुष्य जीवन के साथ है, प्रदर्शन मनुष्य का सहज धर्म है। इसी प्रदर्शन और भावाभिव्यक्ति के आधार पर ही यह सिद्ध है कि जब कहीं कोई एक भी नाटक नहीं लिखा गया था, रंगमंच का पूर्ण अस्तित्व तब भी था। आदिम काल में मनुष्य ने अपने गिरोह के साथ मृग्या आनंद, विजयोल्लास, देव पूजा और कृषि उत्सव एवं समूह नर्तन किया होगा। यही वही रंगमंच था और इसी रंगमंच स्वरूप में मनुष्य अपने सम्मुख समस्त हृदय स्पर्शी घटना, घनीभूत मनोभावों की मुद्राओं और संकेतात्मक भावाभिव्यक्ति के साथ बिना किसी शब्दोच्चारण के व्यक्त किया होगा। रंगमंच का रूप और उसका स्थापत्य भी स्वभाव की प्रकृति के साथ सरल और संस्कृत होता गया। जब नाटक खेलने के लिए लिखा गया, तब उसकी अंतरात्मा और रचना विधि के रंगमंच अपने समस्त तत्वों के साथ कार्य करता गया। बल्कि हम ये कह सकते हैं कि रंगमंच को ही अभिव्यक्ति देने के लिए लिखित अथवा अलिखित नाट्यकृति की सृष्टि हुई, क्योंकि नाटक ही तो अपने मूर्त और व्यापक अर्थ में रंगमंच और नाट्यप्रति का प्राण है। कल हम अगले अध्याय में हिंदी नाटक का उद्भव एवं विकास देखेंगे।